Hello everyone, in today's video we will learn about rhyme scheme. सबसे पहले rhyme scheme होता क्या है? Rhyme scheme means the pattern of rhymes at the end of each line in the poem or song. Rhyme scheme का मतलब है पोम या किसी सॉन्ग के एंड के पैटर्न को ऑब्जर्व करना. हर एक लाइन के एंड में जो वो पैटर्न आ रहा है उसको राइम करना. It is usually shown using letters A, B, C and so on. ये किस तरह से शो किया जाता है? लेटर A, B, C, D इसी तरह के जो लेटर्स हैं उनका इस्तेमाल करके. Lines that rhyme get the same letters. कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जिनमें सेम लेटर राइम कर जाते हैं. Lines that don't rhyme get a new letter. और जो लाइन राइम नहीं करते हैं उनके लेटर न्यू होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली बात हम कपलेट की करते हैं. अब आप ध्यान से इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करिए. लिखा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. आपने सिर्फ इस कपलेट को एग्जाम्पल को अच्छे से ऑब्जर्व करना है. ये जो 2 लाइन्स आपको दी गई हैं इन 2 लाइन्स के एंड वर्ड को ऑब्जर्व करिए. पहला वर्ड है स्टार, दूसरा वर्ड है आर. स्टार आर दोनों आपस में राइम कर रहे हैं तो ये कपलेट ए राइम स्कीम को फॉलो करेगा. सेकेंड एग्जाम्पल है ऑल्टरनेट राइम ए बी. एग्जाम्पल देखिए. द सन इज शाइनिंग ब्राइट, द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू, इट फिल्स माई हार्ट लाइक विद लाइट एंड मेक्स मी थिंक ऑफ यू. अब इन लाइन्स को ऑब्जर्व करिए. फर्स्ट लाइन में जो एंड वर्ड है ब्राइट वो थर्ड लाइन के एंड वर्ड लाइट के साथ राइम कर रहा है. ब्राइट लाइट. और सेकेंड लाइन का जो एंड वर्ड है ब्लू वो फोर्थ लाइन के एंड वर्ड यू के साथ राइम कर रहा है. ब्लू यू. तो ब्राइट और लाइट के लिए हम ए का इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्लू और यू के लिए बी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो आपस में राइम कर रहे हैं. सो ये बन जाएगी राइम ऑल्टरनेट जिसमें हम ए बी का इस्तेमाल करेंगे. थर्ड एग्जाम्पल है इनक्लोज्ड राइम. अब एग्जाम्पल है द स्काई इज डार्क, द नाइट इज नियर, द स्टार्स आर शाइनिंग हाई, द मून इज ग्लोइंग इन द स्काई, इट विस्पर्स सीक्रेट आई कैन हियर. अब देखिए लाइन फर्स्ट में नियर और लाइन फोर्थ में हियर आपस में राइम कर रहे हैं. लाइन सेकेंड में हाई और लाइन थर्ड में स्काई आपस में राइम कर रहे हैं. सो हाई स्काई, नियर हियर जो आपस में राइम कर